नीट के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो दैट इज़ यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर। अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको अपने अगले दोनों साल एक डिसिप्लिन वे में निकालना है। और अगर आप क्लास अभी अगर आप एक ड्रॉपर हो तो उसमें भी यही मैटर करता है कि आप अपने पूरे एक साल के जर्नी में या फिर जो भी आपके पास टाइम है 8-9 मंथ्स की जर्नी में आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन हो। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट how to stay disciplined even after you don't have any kind of motivation. So hi guys, my name is Nikhil Jaswal. I'm a third year MBA student at AIMS Gorakhpur and also a mentor at Aditya Joshi Mentorship. I scored 672 marks in NEET 2023 exam with an all India rank of 2468. So आपसे मैं आज इस बारे में बात करने आया हूँ कि हाउ टू स्टे डिसिप्लिन इवन विदाउट मोटिवेशन। अब इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप अपने लाइफ में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एस्पायर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, वो भी नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम होता है, इट्स लाइक 1% टू 1.5%। और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो आई एम सॉरी गाइज, यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप लाइफ में अपने सपने पूरे करना चाहते हो, आपको सच में कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आपको मतलब अपना करियर बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल को आप डॉक्टर बनोगे, कल को आप MBBS में आओगे तो यू हैव टू रीड अ लॉट। आपको बहुत पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। नीट के बाद लाइफ चिल नहीं है, ये आपको पता होगा, आपने देख के रखा होगा यूट्यूब पे या फिर जहाँ भी है सोशल मीडिया वगैरह जितना भी प्लेटफॉर्म आप चलाते हो। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आप क्यों ये वीडियो देख रहे हैं? अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक सबसे पहला एस्पेक्ट ये है, ऐसा सच में हो सकता है कि आपको लैक ऑफ मोटिवेशन हुआ किसी रीज़न की वजह से, या फिर कोई ऐसा रीज़न हो गया कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे। तो इस वजह से अगर आपका मतलब मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का तो एक अलग बात है। बट इन जनरल आपका पढ़ने का मन नहीं करता, इन जनरल आपको पढ़ने की मोटिवेशन नहीं आता, देन इट्स अ रॉन्ग थिंग। ओके, देन आप सही ट्रैक पर नहीं हो, आप सही जगह पे काम नहीं कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो पे हम इसी बात पे बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मोटिवेशन। मैं आपको मोटिवेशन कैसे आए उस चीज़ के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि आप डिसिप्लिन कैसे रह सकते हो बिना किसी मोटिवेशन के, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती है ऐसा मैं बिलीव नहीं करता। क्योंकि आपको अपने लाइफ में कुछ करना है तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। अब ये वीडियो है डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है अपने प्रिपरेशन जर्नी में, उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो कि आपको फॉलो करना है एक फिक्स्ड रूटीन। यू हैव टू फॉलो फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड डेली रूटीन। आपको डेली आपका जो दिन होता है, जो सुबह से लेकर रात तक जब भी आप उठते हो, उससे उठने से लेकर के आपके सोने तक का आपका पूरा दिन प्लान होना चाहिए पहले से, है ना। ये नहीं हो रहा है कि आप आज उठ रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आपको आज क्या करना है, आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको कहाँ से लेक्चर करना है, आपको कहाँ से नोट्स बनाने हैं, या फिर कहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ अगर आप क्या आपको आज टेस्ट देना है कि नहीं देना है, टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करना है। ये सारी तमाम चीज़ें आपकी एक दिन की वेल प्लान होनी चाहिए पहले दिन से, जिस दिन से आप प्रिपरेशन करना शुरू करें। सो यू हैव टू फॉलो अ फिक्स्ड डेली रूटीन। आप जब तक अपना रूटीन फिक्स नहीं रखोगे, आप जब तक अपना रूटीन में आप मतलब बेसिकली आप जब तक अपना रूटीन फिक्स नहीं करोगे तब तक आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते। क्योंकि प्रिपरेशन में डिसिप्लिन के अंदर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपना रूटीन को क्या करो, फिक्स करो। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने सुबह उठा, मुझे अच्छे से रेडी होकर के मुझे पढ़ने बैठना है, फिर सबसे पहले मुझे फिजिक्स पढ़नी है, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मुझे बायो पढ़नी है, फिर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, आफ्टरवर्ड मुझे दोपहर के टाइम पर टेस्ट भी देने हैं। तो यू हैव टू फॉलो अ फिक्स्ड रूटीन। ये आपका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल होना चाहिए। तो ट्राई टू गेट अ नीट एंड वेल ओरिएंटेड टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ, बाई योर सेल्फ, खुद से करो या फिर किसी और मेंटोर की हेल्प लो, जो भी करो, लेकिन आपको करना ये चीज़ है। आपके पास एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए पूरे दिन का, और वैसे वैसे दिन जो आपके साथ पूरे साल आने वाले हैं उनका। अब आपने अपना रूटीन फिक्स कर लिया, अब टाइम है पढ़ने की। पढ़े कैसे?
आप लॉन्ग आवर्स नहीं पढ़ पाते हो या फिर आप लॉन्ग आवर्स पढ़ाई के लिए करने के लिए नहीं बैठ पाते हो, तो आपको दूसरे काम ये करना है कि आपको अपने जो स्टडी टारगेट्स हैं उसको छोटा रखना। यू हैव टू कंप्लीट स्मॉल टारगेट्स एट अ टाइम। आपको एक बार में बड़ा चैप्टर लेके नहीं बैठना, एक बार में आपको बड़ा काम लेके नहीं बैठना। आपको ये लेके बैठना है कि आज मैं 200 क्वेश्चन बनाऊंगा, या फिर आज मैं लगातार सब नीट का फुल सिलेबस टेस्ट लो। इट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। आपको क्या करना है कि आपको अपने डेली टारगेट को क्रिस्प बनाना है, छोटा छोटा बनाना है। आपको ये आपका जो डेली टारगेट है, जो डेली रूटीन है, वो आवर वाइज होने चाहिए कि मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, देन मुझे 2 आवर केमिस्ट्री पढ़ना है, देन मुझे 2 आवर बायोलॉजी, 3 आवर बायोलॉजी पढ़नी है, फिर अगेन मुझे रिवीजन करना है पुराने टॉपिक्स के। फिर अगर आप क्वेश्चन बनाने बैठो तो ट्राई टू पिक शॉर्ट टॉपिक्स, लाइक शॉर्ट टारगेट। लाइक मैं पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा, देन 50 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद फिर मैं 50 क्वेश्चन और लेके बैठूंगा। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दैट 50 मोर क्वेश्चन देन इट्स वेल ओके, और इफ़ यू आर नॉट, दिन कोई बात नहीं, आपने अपना छोटा टारगेट एक पहले से पूरा कर रखा है, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करते जाओगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपके जो मिनिमम स्टडी टारगेट है वो धीरे धीरे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। आप पहले एक टाइम पे 50 क्वेश्चन कर पाते थे, अगर आप डेली इस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा कि आप एक महीने बाद डेली 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगा रहे हो, या फिर आप डेली 8 घंटे 10 घंटे पढ़ ले रहे हो। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है क्या कि यू हैव टू अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शंस। आप यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडियाज़ की एप्लीकेशन है उसको आपको कट ऑफ करना है। ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि यूट्यूब देखना बंद कर दो। इफ़ यू आर वॉचिंग यूट्यूब फॉर एजुकेशनल पर्पस देन यू कैन वॉच यूट्यूब 7 to 8 आवर्स अ डे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट, देन यू हैव टू अवॉइड योर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। आपको दिन में 45 मिनट्स, आधे घंटे से ऊपर आपको सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है। या फिर मैं ये नहीं कर रहा कि सारा एंटरटेनमेंट सिस्टम अपना बंद कर दो या फिर सब कुछ अपना बंद कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि इसको कट ऑफ करो। मैं इसलिए कट ऑफ करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ़ोन लेके बैठते हो इंस्टा चलाने के लिए या फिर यूट्यूब चलाने के लिए, आप देखते हो कि आप लेके बैठ रहे हो कुछ देर के लिए, मतलब आपने सोचा मैं 10 मिनट 15 मिनट लेके बैठ के लिए चलाऊँगा, फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, बट आप नोटिस करोगे वो 10 मिनट 15 मिनट होता है, कब 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। तो इट्स बेटर टू रिमूव दोज एप्लीकेशंस। आप सिर्फ वही एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखो जो आपको आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करोगे तो वो टाइम जो आप डिस्ट्रैक्शन में डिवोट करते हैं आपको अपने पढ़ाई में डिवोट करोगे, एंड इट विल क्रिएट अ बेनिफिट फॉर यू एंड फॉर योर प्रिपरेशन। अब अगली चीज़ जो है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि मैंने ये चीज़ फॉर 1 वीक फॉलो किया, फिर अगले वीक से फिर वही हालात हो गए कि मैं पढ़ ही नहीं रहा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू ट्रैक योर कंसिस्टेंसी। आपको अपने कंसिस्टेंसी को ट्रैक करना है। आपको अपना जो गोल है, आपको ये डेली देखना है कि आप अपने डेली गोल्स पूरे कर पा रहे हो कि नहीं। आपको ये डेली देखना है कि मैंने सोचा था कि यार मैं अपना बायो को 4 चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करूँगा, तो आपने 4 पढ़े कि नहीं, 4 में से कम 3 तो पढ़े हैं कि नहीं। एटलीस्ट आपकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो आपके टेबल से, जो आपका टाइम टेबल है या फिर जो आपका डेली गोल्स एक्टिविटी टेबल है, उससे 75% कंप्लीट आपका डेली होना चाहिए और मोर। इफ़ यू आर कंप्लीटिंग लेस देन 75% देन यू आर डूइंग रॉन्ग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी अदर वन। ओके, आप किसी और के लिए गलत नहीं कर रहे, आप खुद के लिए गलत कर रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए गलत कर रहे हो, अपने माँ बाप के लिए गलत कर रहे हो। तो आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है और अपने कंसिस्टेंसी को ट्रैक भी करते रहना है। आप क्या करना है, आप एक और काम क्या कर सकते हो डिसिप्लिन रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग एक छोटी छोटी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बना सकते हो। लाइक आप देखोगे कि अगर जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊँ हैबिट बनाने का, कि आपने पढ़ाई पर सुबह उठने के बाद आपका पहला हैबिट मैं अपने टाइम में बताऊँ, मैं सुबह उठता था और मैं सुबह उठ के सबसे पहला हैबिट होता था कि मैं अपने लेक्चर्स कंप्लीट करता था। ठीक है। तो ये मेरा एक हैबिट बन चुका था कि मैं जब अपने प्रिपरेशन के मिड टाइम में था, लाइक जब मैं प्रिपरेशन को 4-5 महीने हो चुके थे, तो मैंने अपने आप में नोटिस किया कि मेरी हैबिट हो चुकी है, मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होकर सीधा अपने स्टडी टेबल पर आता हूँ और सबसे पहले लेक्चर्स कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले अपने लेक्चर्स कंप्लीट करता हूँ। तो दिस वाज माय स्ट्रॉन्ग हैबिट कि हाँ भाई मेरे बैकलॉग नहीं क्रिएट हो रहे, मेरे लेक्चर्स मैं सुबह ही करके कंप्लीट कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखोगे देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज योर सिलेबस एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने सिलेबस को ईजी रिवाइज कर पाओगे। अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रखोगे देन इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू लाइक रिवाइज ऑल दोज स्टफ्स और को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स बनाने हैं कि लाइक आप शाम के 4 से 5 एक अच्छा मतलब कि वो करोगे
क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप हैबिट बनाओ कि नीट के आखिर के 30 दिनों में 4 दिनों में मैं 2 से 5 के बीच में बैठ के टेस्ट दूंगा। अपने स्लीप हैबिट्स को आप अच्छा बनाओ कि स्लीप हैबिट्स को आप अपने 7 to 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं सोओगे, या फिर एक अच्छा साउंड स्लीप लोगे ताकि आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत ना, आपको पढ़ने में के बीच में नींद ना आए, है ना। तो आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो हैबिट्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या फिर आपके प्रिपरेशन में हर्डल बनते हैं, आप उन हैबिट्स को क्या करना है, सुधारना है, और उन हैबिट्स पे काम करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, ना कि आपको उसकी वीकनेस। ओके, अब ये सारी चीज़ें आप खुद से अगर ट्रैक कर पाओ तो इट्स वेरी गुड। अगर आप खुद से इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते तो वी आर देयर फॉर यू। आदित्य जोशी ने लॉन्च करा है एम्स दिल्ली पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो कि लॉन्च होने जा रहा है जस्ट आफ्टर नीट एग्ज़ाम। अब ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है दिस विल बी कंडक्टेड बाई योर एम्स टॉपर्स। ओके, एम्स टॉपर से कहने का मेरा ये मतलब है कि जो बच्चे ऑलरेडी नीट एग्ज़ाम में अच्छा और टॉप स्कोर कर चुके हैं पहले से, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो आपके भैया और दीदी आपके लिए आपके मेंटोरशिप करेंगे थ्रू आउट योर नीट जर्नी, है ना। अब इसमें मैं एम्स टॉपर इसलिए कह रहा हूँ कि वी हैव 15+ एम्स दिल्ली स्टूडेंट्स, ऑल्सो 2 ऑल इंडिया रैंक वंस एंड 400+ स्टूडेंट्स हु आर करेंटली स्टडिंग इन एम्स ऑल ओवर इंडिया। ओके, और एम्स में आना आपको पता है कि एक बड़ी बात होती है, क्योंकि यू हैव टू स्कोर अ रियली गुड मार्क्स टू गेट एडमिटेड इन एम्स, है ना। तो आपको क्या कर, आपके लिए हमने ये लॉन्च करा है, जिसमें आपके जो एम्स टॉपर्स हैं वो आपकी मेंटोरशिप करेंगे। अब इस मेंटोरशिप में आपको मिलेगा क्या, वो जो आपके मेंटोर्स होंगे आपकी किस किस चीज़ में हेल्प करेंगे। तो द मेंटोर्स विल गिव यू पर्सनलाइज डेली टारगेट्स। मैंने आपके लिए टाइम टेबल की बात करी थी, तो योर पर्सनलाइज टाइम टेबल, क्योंकि मैंने भी टाइम टेबल से रिलेटेड एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है इसी चैनल पे, जैसा आप जाकर देख भी सकते हो। बट वो जो टाइम टेबल था वो एक जनरलाइज टाइम टेबल था, क्योंकि वो टाइम टेबल किसी बच्चे के लिए वो किसी बच्चे को सूट करेगा, किसी बच्चे को सूट नहीं करेगा, है ना। तो जो ये पर्सनलाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम है, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम, इसका नाम ही हमने पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये हर एक बच्चे के लिए अपना एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें वो आपके लिए खुद का अपना मेंटोर होगा, जो आपके हिसाब से आपका टाइम टेबल और आपके डेली टारगेट डिज़ाइन करेगा। तो पर्सनलाइज डेली टारगेट, दे विल पर्सनलाइज योर टाइम टेबल, पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज, वीकली एंड मंथली प्लानिंग, आपको इस हफ्ते क्या करना है, आपको इस पूरे मंथ में क्या करना है। ओके, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, दे विल गाइड यू इन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। दे विल गाइड इन कंप्लीट A to Z मेंटोरशिप, दे विल प्रोवाइड यू कंप्लीट A to Z मेंटोरशिप, जो आपके डाउट सॉल्विंग करेंगे। अब डाउट्स काफ़ी तरह की डाउट्स हो सकती है, आपके गाइडेंस डाउट जो आपको सिलेबस में कंप्लीट करने में आ रहे हैं, या फिर जो आपके सिलेबस क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर योर पर्सनल डाउट्स लाइक इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, इफ़ यू आर फीलिंग लो, इन सब चीज़ों में भी आपके जो मेंटोर्स होंगे आपको हेल्प करेंगे। वी विल प्रोवाइड यू लाइव इंटरेक्शन सेशंस रेगुलरली। ओके, अब वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंटोरशिप प्रोग्राम, बिकॉज जो कुछ मेंटोरशिप प्रोग्राम जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, इन सब चीज़ों में कनेक्ट कर देते हैं, और मेंटोर सिर्फ उनसे चैट पे अवेलेबल होता है ना। लेकिन जो आदित्य जोशी मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसमें जो आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपके साथ लाइव फेस टू फेस बात करेंगे वीडियो कॉल पे, हमारे ऐप आदित्य जोशी पे, जिस पे आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो, उनसे अपने सारे डाउट कंसल्ट कर सकते हो, आप रादर चैटिंग विद देम और हैविंग अ टेक्स्ट। ओके, ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा बिल्कुल पर्सनलाइज होगा, हर एक बच्चे के लिए अपना एक पर्सनल मेंटोर होगा। लास्ट में फिर वही बात आती है कि दिस इज़ द ओनली मेंटोरशिप प्रोग्राम वेयर योर ओन कॉलेज, योर ओन ड्रीम कॉलेज सीनियर गाइड यू पर्सनली, जहाँ पे आप खुद जाना चाहते हो वहाँ के आप सीनियर से अपनी गाइडेंस ले सकते हो, और जो टॉपर्स होंगे वो आपको खुद मतलब कि A to Z आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास लिमिटेड ही सीट्स अवेलेबल है फिलहाल के लिए, लेकिन ये सीट्स सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो जो लोग सीरियस हैं वो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। वी हैव केप्ट द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम लाइक 5,999 रुपीज़ फॉर ए ईयर। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं नीट को लेकर के, जो भी चाहते हैं कि उनकी मेंटोरशिप पर्सनलाइज तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, तो इस मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर बाकी जो इस वीडियो पे मैं बात करने आया था वो आपको बता ही चुका हूँ। इफ़ यू आर serious about me, then do follow that, and also subscribe the channel, and please like this video. Okay, आज के लिए बस इतना ही। Thank you, and we'll meet you in next video. Thank you.